5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, कहां कब पड़ेंगे वोट, देखे पूरा कार्यक्रम। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना और मिजोरम में होगी वोटिंग। 5 राज्यों में आचार संहिता लागू, अब राजनीति के उम्मीदवार पर सभी की नजर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठा है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अब रैलियों, आम सभाओं और नेताओं के दौरे पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, वो अब जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। दरअसल 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग में निर्वाचन ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी थी कि वो कब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव का ऐलान करेगा। और सोमवार को दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ मीडिया के सामने आए और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव की तारीख: मिजोरम में 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 से 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना 30 नवंबर और इन सभी की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। यानी 5 राज्यों की जो मतगणना होगी वो 3 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर को यह पता लग जाएगा कि आखिरकार इन 5 राज्यों में किस किस की सरकार कहां बन रही है। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है और राज्य की पूरी मशीनरी अब चुनाव आयोग के अंडर में आ गई है। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि तेलंगाना, बीआरएस के साथ बीजेपी और कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला है। जबकि मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी एमएनएफ की टक्कर कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से है। फिलहाल जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें सभी राज्यों में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इन चुनाव को दिल्ली की सत्ता के लिए सेमीफाइनल की तरह भी लिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बने इंडिया गठबंधन के लिए इस बार बेहद बड़ी चुनौती है और उसमें भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए, क्योंकि इन सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ही चुनौती पेश कर रही है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उसके लिए बीजेपी पर दबाव बनाने में आसानी होगी। साथ ही सीट शेयरिंग के मामले में वो इंडिया गठबंधन में अपनी बात मजबूती से रख पाएगी। दूसरी ओर अगर कांग्रेस को हार मिली तो सीट शेयरिंग में उसका दांव कमजोर पड़ जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का खेमा ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। वैसे इन चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें लोगों की मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2018 में यहां सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव के बाद काफी सियासी ड्रामा हुआ था। चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को भाजपा से 5 सीटें ज्यादा मिली थी। कांग्रेस के पास 114 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। बीएसपी को 2 और सपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का आंकड़ा 116 पा लिया था और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन कांग्रेस सरकार 15 महीने ही टिक पाई। दरअसल कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफे की वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसे में इस बार जनता किसे चुनेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।